कैसे हो सकता है? 9 साल की बच्ची कैसे मां बन सकती है और 11 साल का लड़का बाप कैसे बन सकता है? आपके अंदर जब इल्म नहीं रहेगा ना तो पता ही नहीं चलेगा माँ कौन है, बहन कौन है, कौन खाला है, कौन चाची है, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अभी जो जमाना आ रहा है, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर एक भी वीडियो गर्दिश कर रहा है। 11 साल का बच्चा बाप बन गया और 9 साल की लड़की मां बन गई। कैसे बन गई? पूरा जो है हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं, पूरा डॉक्टर, पूरा साइंस जो है परेशान है। ऐसा कैसे हो सकता है? 11 साल का लड़का बाप कैसे बन सकता है? 9 साल की लड़की मां कैसे बन सकती है? दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। हिंदू धर्म की एक किताब है हरिवंश पुराण, हिंदू धर्म की एक किताब है हरिवंश पुराण। उस किताब में कहा गया है एक जमाना ऐसा आएगा, गरीब मर्द को औरत छोड़ देगी, गरीब मर्द को औरत तलाक दे देगी, औरत अमीर मर्द से शादी करेगी, औरत अपने हुस्न को बेचेगी और इतना आवारा समाज हो जाएगा। वो आज देखने के लिए मिल रहा है। ये हिंदू धर्म की किताब है हरिवंश पुराण में साफ पहले वाज़ेह कर दिया था। इसलिए दोस्तों कहता हूं, बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? 9 साल की बच्ची कैसे मां बन सकती है और 11 साल का लड़का बाप कैसे बन सकता है? जब आप अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं देंगे, कुरान नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को जो है इस्लामी ढांचे में नहीं डालेंगे, अपने बच्चे को जो है इस्लामी किताब नहीं पढ़ाएंगे, आपके बच्चा मुर्तद हो जाएंगे, आप गुमराह हो जाएंगे, आपको गुमराह के दंदल में ढकेल दिया जाएगा। आज सरकार कहती है हम आपके बच्चे को लिबास दे रहे हैं, आपके बच्चे को कपड़ा दे रहे हैं, आपके बच्चे को फ्री किताब दे रहे हैं, आपके बच्चे को हम पैसा दे रहे हैं। आज यही स्कूल का फ्री पैसा लेने के लिए आज हमारी माँ बहनें सुबह उठ करके बच्चे को तैयार करते हैं और कहती है जाओ स्कूल बेटा, स्कूल नागा हो जाएगा तो मास्टर साहब मारेंगे, जब मास्टर साहब मारेंगे तुम्हारा हाजिरी कट जाएगा, हाजिरी कटेगा तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। वहां पैसे की लालच से भेज रहे हैं, वहां पढ़ने की नीयत से नहीं भेज रहे हैं। इसलिए कहता हूं तुम डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ अपने बच्चे को, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। आज हमारी माँ बहनें जब बुर्का पहन के निकलती है तो हमारे कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, कहते हैं मुसलमान की औरतें नकाब पहन के क्यों निकलती है, मुसलमान की औरतें पर्दे में क्यों रहती है? आओ, मेरे नबी ने कहा है पर्दे में रहोगे तुम्हारा इज्जत आबरू सलामत रहेगा। जिस दिन तुम पर्दे से बाहर निकल जाओगे उस दिन तुम्हारी इज्जत को धज्जी धज्जी उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों, आप बता दीजिए, अगर आपके घर में दूध है और बिल्ली उधर से आती है तो आप दूध को ढक के रखेंगे या बिल्ली को बांध के रखेंगे? क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? दूध को ढकना होगा। इसलिए आपको यही कहेंगे, अपने बच्चे को अगर पर्दे में रखेंगे आपकी बेटी महफूज रहेगी, आपको जो है बीवी महफूज रहेगी। जिस दिन पर्दे से बाहर निकल जाएगी उस दिन सारा काम तमाम हो जाएगा। हिंदू धर्म में भी पर्दा था और आज के कुछ कथावाचक हैं जो आज हमें गुमराह करते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म में पर्दा नहीं है। आओ मैं बताता हूँ रामायण और महाभारत में क्या लिखा है। रामायण और महाभारत में 3 औरतों का जिक्र किया गया है। पहली औरत है कौशल्या जी, दूसरी औरत का नाम है द्रौपदी और तीसरी औरत का नाम है सीता जी। रामायण और महाभारत में किस तरह से जिक्र किया गया है? ये कौशल्या जी कौन है? राम जी की माँ है, राम जी की माँ है। जब राजा जय कौशल्या जी के दरबार में पहुंचे, पहुंचने के बाद दरबान से कहा, ए दरबान जाओ कौशल्या जी को बुला के लाओ, हम उससे बात करना चाहते हैं, हम फला जगह के राजा हैं, जाओ कौशल्या जी को बोलो कि कोई राजा आए हैं मिलने के लिए। दरबान दौड़ के गया कौशल्या जी के पास, कहा कि मालिक कोई आए हैं राजा मिलने के लिए, आपको बुला रहे हैं। तो सुनिए कौशल्या जी जो राम जी की माँ थी वो क्या कहती है, वो राजा अपने लिए होगा, सबसे पहले मेरे लिए अजनबी मर्द है, अजनबी आदमी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। जाओ क्या कह रहा है तू सुन।
महाभारत में दूसरी औरत का जिक्र किया गया है, द्रौपदी। जब दुर्योधन ने जब द्रौपदी को अपने मजमे में बुलाया, जब उससे सवाल जवाब किया, जब उनसे पूछा, उस वक्त द्रौपदी कांप रही थी। जिस वक्त सवाल जवाब हो रहा था, द्रौपदी पसीना से सराबोर थी। सवाल जवाब खत्म होने के बाद दुर्योधन जब पूछने लगा, द्रौपदी क्या बात है, तू क्यों कांप रही थी, क्यों पसीना से सराबोर थी? द्रौपदी कहती है, सुनिए दुर्योधन, मुझे पति सिर्फ देखा था, आज तक मुझे कोई दुनिया वाला नहीं देखा था, आज सारी दुनिया मुझे देख रही है। इधर लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा कि आप बताइए लक्ष्मण जी, आप की भाभी जो है सीता जी हैं, आप बताइए आपकी भाभी कैसी है? गोरी है, काली है, नाटी है या लंबी है, मोटी है या पतली है, कैसी है बताइए। देखिए क्या कहता है लक्ष्मण जी कि मैंने अपनी भाभी का सिर्फ पैर देखा, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। देखा जा रहा है कि चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीचों बीच आग लग रही है। किसी ख्वाब देखने वाला ने ख्वाब देखा। ख्वाब देखने वाला कौन है? मुसलमान है। थोड़ा इनको चुप करवाइए, कहां से ये लोग आया है? या तो बच्चा को, आदमी का दिमाग मुंतशिर हो जाता है, थोड़ा उनको बोलिए जरा सा। देखा जा रहा है किसी ख्वाब देखने वाला ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने वाला मुसलमान है। वो मुसलमान ख्वाब देख रहा है कि चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीचों बीच आग लग रही है और आग के बीचों बीच जो है राम जी, कृष्ण जी हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। तो ख्वाब देखने वाला दौड़ के गया मिर्जा मजहर जाने के पास, जाकर के कहने लगा, हुजूर मैंने ख्वाब देखा। तो मिर्जा मजहर जाना ने कहा, क्या ख्वाब देखा बताओ? कहा, हुजूर मैंने ख्वाब ये देखा कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है और जंगल में आग लग रही है, आग के बीचों बीच कृष्ण जी हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। तो उनमें एक साथी कहता, वो तो जहन्नम की आग है। तो मौलाना ने लाठी उठा लेकर, कम वक्त बेवकूफ बाहर निकलो, वो जहन्नम की आग नहीं है, वो इश्क की आग है, वो मोहब्बत की आग है। कोई अंदर है कोई बाहर है। काम करुत और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। अरे तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर खुद संकट में घिरना। है यही राम की रेख के लेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, सनातन भाइयों से कहना चाहता हूँ, जब राम जी अयोध्या में आ गए तो रावण कौन हिंदुस्तान में घूम रहा है, जो लोगों को मार रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। गांव जो है गांव के नाम पे मारा जाता है, कभी जो है उसे कसाई के नाम पे मारा जाता है, कभी लव जिहाद के नाम पे मारता है, कभी किसी और मौलाना को प्रताड़ित करता है, कभी जो है जैसे आर के नारे लगवाने पर मजबूर कर देता है, उसको पीटता है। ये रावण कौन है? जब राम जी आ गए तो रावण हिंदुस्तान में क्यों घूम रहा है? दोस्तों, आज राम को ये लोग मानता है लेकिन राम की नहीं मानता। राम ने क्या कहा, राम ने क्यों वनवास लिया, किसके लिए वनवास लिया, इसे पता नहीं।
क्योंकि राम ने लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों के सुख के लिए राम ने वनवास लिया कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो। यहाँ तो ऐसे अंधभक्त हैं जो आज दूसरों को तकलीफ देने में लगे हुए हैं।